पृथ्वी हमारी ग्रह और घर है, एक छोटा सा नीला बिंदु जो विशाल ब्रह्मांडीय महासागर में तैर रहा है। यहां हर वो व्यक्ति रहता है जिसे आपने कभी जाना, हर इंसान जो कभी जीवित था, और हर कहानी जो कभी सुनाई गई। यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है। लेकिन जैसे ही हम अपनी वायुमंडल से बाहर, चंद्रमा, परिचित ग्रहों और सूर्य से परे निकलते हैं, हम एक महाकाव्य यात्रा पर निकलते हैं। यह एक खोज है हमारे ब्रह्मांड की असली विशालता को समझने की। जैसे ही हम पृथ्वी की सीमा छोड़ते हैं, हमारे ब्रह्मांडीय यात्रा का पहला पड़ाव चंद्रमा होता है, जो लगभग 384,000 किलोमीटर दूर है। यह दूरी इतनी विशाल है कि अगर आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थिर गति से कार चलाएं तो इसे पहुंचने में 160 दिन से ज्यादा का समय लग जाएगा। और इस चंद्रमा से देखने पर पृथ्वी एक नाजुक नीले और हरे रंग का गोला दिखाई देती है, जो अंतरिक्ष के काले शून्य में झूल रहा है। यह दृश्य हमारे अस्तित्व को एक विनम्र दृष्टिकोण में रखता है। यह है पृथ्वी जैसा कि चंद्रमा से देखा गया है। जैसे ही हम अपनी बाहरी यात्रा जारी रखते हैं, अगला मील का पत्थर सूर्य है, जो पृथ्वी से लगभग एक खगोलीय इकाई दूर है। यह इकाई लगभग 150 मिलियन किलोमीटर के बराबर है और हमारे सौर मंडल में दूरी मापने के लिए मानक मापदंड है। कल्पना करें कि यह प्रकाश जो 300,000 किमी सेकंड की अविश्वसनीय गति से यात्रा करता है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड लेता है। यदि आप इस दूरी को एक वाणिज्यिक जेट विमान में 900 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करें तो इसे पूरा करने में लगभग 19 साल लगेंगे। यह विशाल दूरी हमारे सौर मंडल में भी अंतरिक्ष की विशालता का कठोर अनुस्मारक है। सूर्य, एक धधकता हुआ दानव, इतनी अधिक दूरी से भी हमारे ग्रह को जीवनदायी ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे ग्रह और इसके सौर साथी, सूर्य से परे, हमारा अगला लक्ष्य मंगल ग्रह है, हमारा रहस्यमय लाल पड़ोसी। मंगल, पृथ्वी के सबसे करीब आते हुए, लगभग 54.6 मिलियन किलोमीटर दूर है। हालांकि, जब ये दोनों ग्रह सूर्य के विपरीत दिशाओं में होते हैं, तब यह दूरी 401 मिलियन किलोमीटर तक फैल सकती है। इस विशाल दूरी को ध्यान में रखते हुए, एक वाणिज्यिक जेट की गति से मंगल तक की यात्रा करने में 5050 साल से अधिक का समय लगेगा। जैसे ही हम अपने सौर मंडल के सबसे दूरस्थ क्षेत्रों की ओर यात्रा करते हैं, हम नेपच्यून से मिलते हैं, जो पृथ्वी से लगभग 4.5 बिलियन किलोमीटर दूर है। नेपच्यून हमारे सौर पड़ोस की सीमा को चिह्नित करता है। सूर्य से नेपच्यून तक पहुंचने के लिए प्रकाश को 4 घंटे और 15 मिनट का समय लगता है। यह जबरदस्त दूरी हमारे सौर मंडल की विशालता को दर्शाती है। वॉयेजर 1, 1977 में लॉन्च किया गया, मानवता की अथाह जिज्ञासा और अज्ञात की खोज करने की हमारी इच्छा का प्रतीक है। अब तक वॉयेजर 1 ने 4 दशकों से अधिक की यात्रा की है और पृथ्वी से 22 बिलियन किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की है। यह हमारी धरती से सबसे दूर स्थित मानव निर्मित वस्तु है। 1990 में प्रसिद्ध खगोलशास्त्री कार्ल सगन के सुझाव पर वॉयेजर 1 ने पृथ्वी की अंतिम तस्वीर खींची, जिसे पेल ब्लू डॉट कहा जाता है। पृथ्वी से लगभग 6 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर हमारा ग्रह अंतरिक्ष के विशाल शून्य में एक छोटे, धुंधले बिंदु के रूप में दिखाई दिया। हमारे सौर मंडल की अंतिम सीमा पर ओर्ट क्लाउड है, बर्फीले वस्तुओं का एक विशाल सैद्धांतिक गोला। यह दूरस्थ क्लाउड सूर्य से लगभग 1 लाख खगोलीय इकाइयों की दूरी तक फैला हुआ माना जाता है, जो लगभग 1.9 प्रकाश वर्ष की दूरी है। यह इतनी विशाल दूरी है कि यह लगभग इंटरस्टेलर स्पेस की कगार पर है। वैज्ञानिकों ने इंटरस्टेलर स्पेस की सीमा को हेलियोपॉज के रूप में परिभाषित किया है, जहां सूर्य की सौर हवा को इंटरस्टेलर माध्यम द्वारा रोका जाता है। यही वह जगह है जहां हमारे सूर्य का प्रभाव समाप्त होता है और इंटरस्टेलर स्पेस का विशाल क्षेत्र शुरू होता है। ओर्ट क्लाउड हमारे सौर मंडल की अंतिम सीमा का प्रतिनिधित्व करता है, जहां सूर्य का प्रभाव क्षीण हो जाता है और हमारी आकाशगंगा में वास्तविक यात्रा शुरू होती है। जैसे ही हम अपने सौरमंडल की सीमाओं से परे निकलते हैं, हमारा अगला बिंदु है अल्फा सेंटोरी, जो हमारे सूर्य से सबसे नजदीकी तारा प्रणाली है, जो लगभग 41.3 ट्रिलियन किलोमीटर दूर स्थित है। यह दूरी 276,000 खगोलीय इकाई से अधिक के बराबर है। इतनी विशाल दूरियों पर एयू, जो हमारे सौरमंडल के भीतर एक सुविधाजनक माप है, अपनी व्यावहारिकता खोने लगता है।
इसलिए खगोलशास्त्री इंटरस्टेलर मापों के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं, जो कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी है। अल्फा सेंटोरी हमसे लगभग 4.4 प्रकाश वर्ष दूर है। वर्तमान अंतरिक्ष यात्रा तकनीक को देखते हुए अल्फा सेंटोरी की यात्रा लगभग अकल्पनीय है। उदाहरण के लिए वॉयेजर अंतरिक्ष यान, जो लगभग 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रहा है, को इस पड़ोसी तारा प्रणाली तक पहुंचने में 70,000 वर्षों से अधिक का समय लगेगा। यह विशाल दूरी उन तारों के बीच की जगह की विशालता को उजागर करती है और इंटरस्टेलर यात्रा की चुनौतियों को दर्शाती है। अब हमारी यात्रा हमें हमारी गृह आकाशगंगा मिल्की वे के विशाल पैमाने तक ले जाती है, जिसका व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है। इस विशाल सर्पिल आकाशगंगा में सैकड़ों अरबों तारे हैं, जिनमें से प्रत्येक अपने ग्रह प्रणालियों की मेजबानी कर सकता है। इस विशाल संरचना के भीतर एक छोटा गोला है, जिसे मानव रेडियो बबल के रूप में जाना जाता है, जो पृथ्वी से लगभग 100 प्रकाश वर्ष दूर है। यह बुलबुला ब्रह्मांड में मानव प्रभाव की सबसे दूर की सीमा का प्रतिनिधित्व करता है, जो हमारे रेडियो और टेलीविजन प्रसारण की पहुंच को दर्शाता है। इस बुलबुले के बाहर ऐसा लगता है जैसे मानवता कभी अस्तित्व में ही नहीं थी, क्योंकि हमारे संकेत वहां तक नहीं पहुंचे हैं। हमारे आकाशगंगा के विशाल हिस्से में मौजूद कोई भी सभ्यता हमारी उपस्थिति से अनभिज्ञ रहेगी, क्योंकि हमारे संकेत अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं। मिल्की वे का पैमाना इतना विशाल है कि हमारी पूरी दर्ज की गई इतिहास केवल एक क्षणिक आवाज है, जो ब्रह्मांडीय हवा में एक फुसफुसाहट की तरह है, जो इस छोटे बुलबुले के बाहर सुनाई नहीं देती। जैसे ही हम मिल्की वे से बाहर निकलते हैं, हम इंटरगैलेक्टिक स्पेस के विशाल, लगभग अकल्पनीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। यहां आकाशगंगाएं ब्रह्मांडीय महासागर में तैरती हैं, जो अकल्पनीय दूरियों से अलग होती हैं। हमारी आकाशगंगा एक छोटे से ब्रह्मांडीय पड़ोस का हिस्सा है, जिसे लोकल ग्रुप के रूप में जाना जाता है, जिसमें 50 से अधिक आकाशगंगाएं शामिल हैं, जो लगभग 10 मिलियन प्रकाश वर्षों में फैली हुई हैं। लोकल ग्रुप एक विविध सभा है, जिसमें न केवल मिल्की वे और एंड्रोमेडा जैसी सर्पिल आकाशगंगाएं शामिल हैं, बल्कि कई छोटे बौने आकाशगंगाएं भी शामिल हैं। यहां की दूरियां इतनी विशाल हैं कि लोकल ग्रुप के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रकाश को यात्रा करने में 10 मिलियन वर्ष लगेंगे। यह पैमाना हमारे स्वयं के आकाशगंगा के भीतर कुछ भी बौना कर देता है और ब्रह्मांड की विशालता को उजागर करता है। इंटरगैलेक्टिक स्पेस एक शांत विस्तार है, आकाशगंगा की रोशनी के बीच एक विशाल जंगल। इस विशाल शून्य में हमारी आकाशगंगा, जो हमारी पूरी कहानी का घर है, कई में से सिर्फ एक छोटा सा बिंदु है, एक विशाल ब्रह्मांडीय पुस्तकालय में एक अकेली कहानी। जैसे ही हम लोकल ग्रुप से आगे ब्रह्मांडीय दृष्टि का विस्तार करते हैं, हम विशाल विर्गो सुपर क्लस्टर से मिलते हैं, जो आकाशगंगा समूहों और क्लस्टरों का एक विशाल संग्रह है, जिसमें हमारा खुद का लोकल ग्रुप भी शामिल है। लगभग 10 मिलियन प्रकाश वर्षों के क्षेत्र को शामिल करते हुए विर्गो सुपर क्लस्टर ब्रह्मांड में एक विशाल संरचना है, जिसमें हजारों आकाशगंगाएं, कम से कम 100 आकाशगंगा समूह और क्लस्टर शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक में अनगिनत तारे और ग्रह हैं। विर्गो सुपर क्लस्टर से बाहर निकलते ही हम एक और भी अधिक आश्चर्यजनक ब्रह्मांडीय संरचना, लानियाकिया सुपर क्लस्टर में पहुंचते हैं। यह विशाल आकाशगंगा समूह, जिसमें विर्गो सुपर क्लस्टर भी शामिल है, 500 मिलियन प्रकाश वर्ष से अधिक की दूरी तक फैला हुआ है, और यह बड़े पैमाने पर हमारा आकाशगंगा घर है। लानियाकिया का अर्थ हवाई में विशाल स्वर्ग होता है, और यह नाम इस संरचना की विशालता को पूरी तरह से दर्शाता है, जिसमें 100 मिलियन अरब सूर्य के द्रव्यमान की सामग्री होती है। लानियाकिया एक गुरुत्वाकर्षण उत्कृष्ट कृति है, जिसमें आकाशगंगा समूह, सुपर क्लस्टर और अनगिनत खगोलीय पिंड गुरुत्वाकर्षण और गति के ब्रह्मांडीय जाल में बंधे हुए हैं। लानियाकिया के केंद्र में स्थित है ग्रेट अट्रैक्टर, जो एक रहस्यमय क्षेत्र है, जो इस सुपर क्लस्टर में आकाशगंगाओं पर एक बड़ा गुरुत्वाकर्षण खिंचाव डालता है। इस विशाल विस्तार में हमारी मिल्की वे, पूरा लोकल ग्रुप और यहां तक कि विर्गो सुपर क्लस्टर भी इस विशाल संरचना के सिर्फ छोटे घटक हैं। लानियाकिया हमारे अस्तित्व के लिए एक गहरा संदर्भ प्रदान करता है, जिसमें हम कुछ बहुत ही महान और शानदार का हिस्सा हैं, जिसे हम पूरी तरह से समझ नहीं सकते। जैसे ही हम अपनी ब्रह्मांडीय अन्वेषण की सीमाओं तक पहुंचते हैं, हम ब्रह्मांड की प्रेक्षणीय सीमा से मिलते हैं, जो कि लगभग 93 बिलियन प्रकाश वर्षों में फैला हुआ है। यह एक रोचक प्रश्न उठाता है,
अगर ब्रह्मांड केवल 13.8 बिलियन वर्ष पुराना है तो यह इतना विशाल कैसे हो सकता है? इसका उत्तर ब्रह्मांडीय विस्तार की प्रकृति में निहित है। बिग बैंग के बाद से ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, जिससे खगोलीय पिंडों के बीच की दूरियां बढ़ रही हैं। लेकिन प्रेक्षणीय ब्रह्मांड के पार क्या है, यह अभी भी खगोलशास्त्र के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। अंतरिक्ष के कुछ क्षेत्र हमसे प्रकाश की गति से तेज गति से दूर जा रहे हैं, जिससे वे हमेशा के लिए हमारी दृष्टि से बाहर हो जाते हैं। परिणामस्वरूप पूरे ब्रह्मांड का सही आकार अभी भी अज्ञात और संभावित रूप से अनंत हो सकता है। प्रेक्षणीय ब्रह्मांड जितना भी विशाल हो, पूरे ब्रह्मांडीय विस्तार का एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है। यह हमें यह विनम्र एहसास कराता है कि ब्रह्मांड के कुछ क्षेत्रों, पूरी आकाशगंगाओं और आश्चर्यों को हम कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वे लगातार विस्तार करते हुए हमेशा के लिए अज्ञात गहराइयों में जा रहे हैं। ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।